अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रेहान अहमद ख़ान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है वो एमएस क्यूरीज़ के बारे में या माइक्रोसॉफ्ट की जो क्यूरीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये कितने टाइप वगैरह की होती हैं। इसमें जब हम कोई भी क्यूरी का मकसद क्या होता है, क्यूरी इसलिए इस्तेमाल की जा रही होती है कि हम जो है वो मुख्तलिफ टेबल के अंदर से जो है वो अपने मनपसंद जो है वो फील्ड्स वगैरह या इन्फॉर्मेशन जो वो हासिल कर सकें। जाहिर सी बात है, या अगर हम किसी टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल पे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सारी फील्ड्स हमारे सामने आ जाती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें हम किसी दो टेबल्स को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें क्यूरी का सहारा लेना पड़ता है, या दो रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन हम फैच करना चाहते हैं तो हमें क्यूरी का सहारा लेना पड़ता है, क्यूरी को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये चीज़ भी आती है कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि कोई रिकॉर्ड जो है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो टेबल 1 में से चाहते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम टेबल 2 में से चाहते हैं, तो हम दोनों को जो है वो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो इस तरीके इसके लिए भी हमें जो है वो क्यूरी का ही सहारा लेना पड़ता है। तो क्यूरी हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमें जो है वो जो मैंने आपके यहाँ बटन दिखाया था क्रिएट पे जाएंगे तो आपके पास क्यूरीज़ के अंदर जो है वो दो किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं, दो आइकॉन्स आ रहे हैं। एक क्यूरी विज़ार्ड का आ रहा है और एक क्यूरी डिज़ाइन का आ रहा है। क्यूरी विज़ार्ड में जो है वो क्यूरी का अपना एक बिल्ट इन मेथड है, एक बिल्ट इन तरीक़ेकार है जो एक्टिवेट हो जाता है। यानी जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक विंडो लेके आ जाता है जिसको हम न्यू क्यूरी कह रहे होते हैं। और इसके अंदर ये आपको जो है वो 4 टाइप की क्यूरी बनाना सिखा रहा होता है, जिसमें ये सिंपल क्यूरी होता है, एक क्रॉस टाइप क्यूरी होता है, फाइंड डुप्लीकेट होता है और फाइंड अनमैच रिकॉर्ड्स या अनमैच क्यूरी विज़ार्ड होता है। ये विज़ार्ड जो है वो खुद ब खुद काम कर रहा होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता होता है चीज़ों को और ये आपको क्यूरी बना के दे देता है। ठीक है, पहले हम इसी को देख लेते हैं कि ये क्यूरी विज़ार्ड क्या करता है। बेसिकली इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सिंपल क्यूरी का दिया हुआ है। आप सिंपल क्यूरी पे आए, आपने ओके किया। ठीक है, इसने आपके जो वो एक और विंडो ओपन ला के दे दी। ये आपको 3-4 विंडोज़ ला के देगा। उसके बाद ये आपको क्यूरी आपके पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स होंगे या आपके जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड होंगे वो आपको शो करके दिखा देगा। अब इस वाली विंडो के अंदर ये कह रहा है कि आप कौन सी टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं और कौन सी टेबल में से जो है वो इन्फॉर्मेशन फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पुल डाउन दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि एम्प्लॉय का जो मास्टर टेबल है इसको सिलेक्ट किया, ये इसकी फील्ड लेके आ गया। अभी यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि जी आपने इसकी कितनी फील्ड सेलेक्ट करनी है। मैं इसे कहूँगा इसको सिलेक्ट करते रहें, यहाँ पर से इस फील्ड हटती रहेंगी और साइड आती रहेंगी, यानी कि सिलेक्टेड फील्ड के अंदर आती रहेंगी। ये तीनों फील्ड्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट मैं करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये मुझसे क्यूरी का नाम पूछ रहा है कि आप क्यूरी का नाम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका एम्प्लॉय मास्टर Q1 कर दिया ताकि आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये सामने मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन लेके आ गया कि जी ये मास्टर ये इसकी क्यूरी है, आपने ये रिकॉर्ड से गए थे तो ये रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक, इसमें मैं इसको जो है इसको डिज़ाइन व्यू में भी दिखा देता हूँ कि इसने क्या किया है। इसने मुझे इस विंडो के अंदर जो है वो जो मेरी रिक्वायर्ड टेबल थी वो दिखाई है और इसके नीचे तीनों कॉलम्स दिखाएं कि जी आपके ये कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें मैं अगर चाहूँ, क्योंकि मैं सिंपल क्वेरी बना रहा हूँ, तो मैं इसमें से कोई कॉलम जो है वो हाइड भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं इस कॉलम को नहीं चाहता कि ये शो हो तो इसको मैंने हाइड कर दिया या अनसेलेक्ट कर दिया। अब मैं जब उसको व्यू करूँगा या रन करूँगा तो मेरे सामने देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई, यानी कि एम्प्लॉय का कोड आ रहा है और एम्प्लॉय का नेम आ रहा है। इसको दोबारा मैं इसमें जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये दोबारा डिज़ाइन व्यू में आ गया। ठीक है, और दोबारा इसको जो है वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये तीनों रिकॉर्ड्स लेके आ रहा है, यानी ये तीनों फील्ड लेके आ रहा है जिसमें ये डिपार्टमेंट भी शो कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ तो मैं आराम से जो है वो अगर सिंपल एम्प्लॉय टेबल के ऊपर या एम्प्लॉय का जो मास्टर है इसको क्लिक करूँ तभी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो मुझे क्यूरी की क्या ज़रूरत है? क्यूरी की ज़रूरत जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो अभी मैंने आपको यहीं करके दिखा दिया कि आप जो है अगर फर्स्ट चाहें कि इस टेबल के अंदर से सिर्फ दो रिकॉर्ड्स दो फील्ड देखना चाहें तो आप क्यूरी के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक देखना चाहे तो एक देख सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि हम एक से ज़्यादा टेबल्स को जो वो ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद जो है वो उनमें से अपने मनपसंद जो रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर सकें। वो किस तरह से किया जाएगा, इसी को मैं दोबारा डिज़ाइन के अंदर ले जाता हूँ। डिज़ाइन के अंदर मुझे क्योंकि एक से ज़्यादा टेबल्स पे काम करना है तो मुझे इससे बताना पड़ेगा कि दूसरी टेबल कौन सी है। मेरे हिसाब से मैं अपनी दूसरी टेबल जो है वो एम्प्लॉय डिटेल को ले रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग कर दिया।
ठीक है। ड्रॉग एंड ड्रॉप करने इसके बाद फ़ौरन ही इसने क्या करा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, इसने मुझे वन टू मैनी रिलेशनशिप का जो वो आइकॉन रिलेशनशिप दिखा दी कि ये टेबल्स जो हैं आपस में ज्वाइन हुई हैं वन टू मैनी की, यानी कि मास्टर के अंदर एक रिकॉर्ड आएगा और उसी से रिलेटेड जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो डिटेल के अंदर आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर मुझे जो है वो, क्योंकि मैंने ये इसको यहाँ पर ड्रॉप किया है और किसी मकसद के लिए किया है, तो इसकी जॉइंट फील्ड आप देख लें कौन सी जॉइंट फील्ड है, कि ये आपको बता रहा है कि एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय कोड ज्वाइन हुआ हुआ है। ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ पर तो दो या तीन फील्ड्स मेरे पास आ गई। अब इसकी फील्ड्स मुझे चूज़ करनी है कि इनमें से मैं कौन कौन सी फील्ड जो है देखना चाहता हूँ या कौन कौन सी फील्ड मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका तरीका एक तो ये कि आप जो है बस इसको फील्ड पर रखें और डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर आप चाहें तो जो है वो इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आएँ, इसको शिफ्ट के ज़रिए जो वो बकिया फील्ड को सिलेक्ट करें और फिर इसको जो वो शिफ्ट पकड़ के नीचे लेके आएँ और यहाँ पे ड्रॉप कर दें, तो ये बकिया फील्ड जो है सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। इनमें से जो फील्ड आपको चाहिए उसको क्लिक रख दें और जो फील्ड आपको नहीं चाहिए उसे आप अनक्लिक कर दें, अनचेक कर दें। ठीक है, मुझे सारी फील्ड्स चाहिए, मैंने सारी फील्ड्स को जो है वो इस्तेमाल मतलब चाहिए मुझे देखना है। तो अब यहाँ पर देखें कि मैंने जो है यहाँ पर, अब इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास देखें, ये देखिए मेरे पास जो है वो अब क्या हो रहा है कि इस क्यूरी के अंदर जो है वो टेबल 1 और टेबल 2 दोनों के रिकॉर्ड जो है ज्वाइन होकर दिखा रहा है ये। ठीक है, कि टेबल 1 के रिकॉर्ड कैसे हैं, टेबल 2 के सारे ज्वाइन करके दिखा रहा है, यानी कि पहले खाली टेबल 1 को दिखा रहा था, यानी कि एम्प्लॉय के दिखा रहा था, और अब जो है वो मुझे मल्टीपल दिखा रहा है। इसको दोबारा हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, मैं कहता हूँ मुझे जो है वो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिपार्टमेंट को अनहाइड कर दूँ। इसको आप क्लिक करके देखिए, सिंपल क्यूरीज हैं ये, तो सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इसने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि जी एम्प्लॉय नेम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इन फील्ड्स को जो है वापस में एडजस्ट भी कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। जिस फील्ड को मुझे आगे पीछे करना है मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और मैंने इसको जो है वो, इसके बाद लेट सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं डेट को चाहता हूँ कि डेट जो है वो आ जाए तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, मूव करूँगा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, ये ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट भी हो गई, यानी कि जो फील्ड्स मेरी आगे पीछे हुई थी मैं उनको इसमें इस तरह से क्यूरी में एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये मेरी सिंपल क्यूरी हो गई। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन सिंपल क्यूरीज़ के अंदर जो है वो डिज़ाइन में आता हूँ मैं, आप अपने पसंद के जो है वो क्राइटेरियाज़ भी लगा सकते हैं, यानी कि आप अगर चाहें कि खाली एम्प्लॉय नंबर 1 जो है 000 वो आए या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के आएँ या किस तरह से आएँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप क्राइटेरिया में क्या डालेंगे। ये क्राइटेरिया में आप इसको एक मैसेज देंगे, यहाँ पे लेट सपोज मैं कह रहा हूँ से इंटर एम्प्लॉय नंबर, ये ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट ये। ठीक है, शुरू में भी मेरे पास नहीं लगा है, मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, ये लग गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, व्यू में जाके देखूंगा तो अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपसे एक पैरामीटर पूछ रहा है कि एम्प्लॉय नंबर, यानी कि आप एम्प्लॉय नंबर डालें तो जो एम्प्लॉय नंबर मैं डालूंगा ये उसको फिल्टर करके ला देगा। जैसे कि मुझे याद है कि मेरे पास एक एम्प्लॉय है इस तरह से, अगर नहीं है तो नहीं लाएगा, नहीं है ये मेरे पास एम्प्लॉय। ठीक है, दोबारा मैं जाता हूँ, पहले अपना एम्प्लॉय नंबर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से एम्प्लॉय नंबर्स हैं। मेरे पास 0001 का एम्प्लॉय नंबर मौजूद है। डिज़ाइन में गया मैं, इसकी डिज़ाइन में क्यूरी की डिज़ाइन। ठीक है, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, 1 2 3 और 1। ये देखें, ये 1 के जो वो रिकॉर्ड्स मेरे पास लेके आ गया कि इस खाली 1 के लेके आया। पहले मुझे ये सारे रिकॉर्ड दिखा रहा था, सब शो कर रहा था। ठीक है, तो अब ये खाली जो वो मुझे वो दिखा रहा है जो मैंने इसको मांगे हैं। दोबारा देखते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। अब मैं कहता हूँ 1 2 3 2। ठीक है, यानी कि मेरे पास रिकॉर्ड नंबर, ये रिकॉर्ड नंबर 2 जो है वो उसके अशर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो कर रहा है मुझे। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल क्यूरी मैंने आपको पहले सिखा दी कि आप सिंपल क्यूरी किस तरह से बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिंपल क्यूरी के अंदर जो है आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन है जो चाहते हैं उसको क्लिक छोड़ दें, उसको अनक्लिक कर दें। अगर आप ये यहाँ चाहते हैं कि कोई फार्मूला इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पे फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे कि ये मुझे अमाउंट की फील्ड वैसे तो यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई और चीज़ भी आ जाए, मुझे मेरे पास जो है वो अमाउंट की जगह मैं कोई फार्मूला इस्तेमाल करूँ। लेट्स सपोज मैं वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल करूँ, मैंने कहा वैल्यू, ठीक है, कोलन इस्तेमाल करूँगा और दो कॉलम जो होंगे जो उनको मैं वो करना है, मुझे रेट वो करना है। बात वही हो जाएगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इनटू, ये ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा इसके अंदर क्या, ताकि आपको जो है वो आसानी रहे, नहीं तो आप परेशान होंगे। मैंने दिया हुआ है क्वांटिटी, ठीक है, ये बन गया। आप चेक कर लें कि हमने फार्मूला सही लगाया हुआ है। क्या है, सेल क्वांटिटी है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो क्या लगाना पड़ेगा, सेल क्वांटिटी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जैसे जहाँ फील्ड है वो वैसे ही मुझे लिखना पड़ेगा, सेल अंडरस्कोर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको रन करते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो। इसने कहा 001, ठीक है, ये देखें, ये इसने जो मुझे यहाँ पर ला के दिखा दिया कि अमाउंट और वैल्यू, क्योंकि मैंने इसी पे फार्मूला लगा दिया था। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास अमाउंट नहीं कैलकुलेट हुआ था, फार्मूला लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे तो इस क्यूरी के अंदर जो है वो फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दोबारा इसको समझ लें कि आपकी जो क्यूरी होती है वो इसलिए इस्तेमाल की जा रही होती है कि आप उसमें से अपने पसंद के रिकॉर्ड जो है टेबल में से अपनी पसंद के रिकॉर्ड फैच कर सकें, ठीक है, क्राइटेरिया के थ्रू कर सकें, या मतलब दूसरे से कर सकें, एक से ज़्यादा टेबल का इस्तेमाल कर सकें, उनमें से अपनी पसंद की इन्फॉर्मेशन चाह सकें, उनमें कोई क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकें, यानी कि जो रिकॉर्ड्स आपको चाहिए जो वही हासिल हों। अगर इसमें कोई आप फार्मूला लगाना चाहते हो तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये आपके पास सिंपल क्वेरी जो वो आपके पास मैंने बना के दिखा दी। इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं, सेव ज़रूर कर दें, ठीक है, ये सेव हो गई आपके पास सिंपल क्वेरी। दूसरी क्वेरी जो आपको मैं क्रिएट में दोबारा जाता हूँ, ठीक है, यहाँ विजार्ड के अंदर दिखा रहा है, वो विजार्ड में आए, आप कह रहे हैं क्रॉस टाइप क्वेरी। क्रॉस टाइप क्वेरी क्या होती है, इसके अंदर जो है वो आपको के जो कुछ रिकॉर्ड्स आप ये को चाहते हैं कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स है वो जो हेडिंग्स हैं वो रॉज बन जाएं और जो रॉज हैं वो हेडिंग्स बन जाएं। तो इसको इस टाइप की क्वेरीज को आप जो है वो आप क्रॉस टाइप की क्वेरी कहते हैं। बेसिकली ये जो इस्तेमाल कर रही होती है या नॉर्मली जो इस्तेमाल होती है, जैसे कि जब आप सेल्स वगैरह देख रहे होते हैं और उनकी क्वार्टर्स में देख रहे होते हैं कि किस एम्प्लॉय ने किस क्वार्टर में कितनी कितनी वैल्यूज इस्तेमाल करें। डेटा एक ही होता है, एक ही तरह का होता है, लेकिन वो आपको क्वार्टर्स में चेंज करके दिखा देता है। इसको मैं इस्तेमाल मैंने बनाई हुई एक क्वेरी, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बनी हुई है मेरे पास एम्प्लॉय की क्वेरी, ठीक है, ये देखिए ये एम्प्लॉय की क्वेरी है। एम्प्लॉय की क्वेरी में मैंने क्या किया हुआ, एम्प्लॉय का कोड है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है और ये टोटल सेल बता रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो मंथ में बता रहा है कि किस मंथ के अंदर कितनी कितनी सेल हुई है। तो बेसिकली अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें टेबल का, तो टेबल का स्ट्रक्चर एक ही है, इसमें मैंने एक ही टेबल इस्तेमाल की है। इसी को मैं आपको एम्प्लॉय को दिखाता हूँ यहाँ पर डिज़ाइन में जाके कि टेबल मैंने कौन सी ली है, एम्प्लॉय की डिटेल की ली है, ठीक है, और उसको जो है वो क्रॉस टैप क्वेरी के अंदर इस्तेमाल किया है। यहाँ इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि हम इसको करते किस तरह से हैं। आप क्रिएट पे गए, क्रिएट पे जाके आपने क्वेरी डिज़ाइन किया, क्वेरी डिज़ाइन के ऊपर आप क्रॉस टैप पे आए, ठीक है, ये आपसे टेबल पूछ रहा है, यहाँ से आप टेबल ले लें एम्प्लॉय डिटेल की, ठीक है, ये आपने डिटेल को सिलेक्ट कर दिया। आगे चलें आप, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि विच फील्ड वैल्यू यू वांट टू एज हेडिंग, ठीक है, तो हेडिंग में आप उसको दे दें, लेट सपोज आप ये चाह रहे हैं अमाउंट, नहीं मैं यहाँ पर रॉ हेडिंग कर रहे हैं ना, एज रॉ हेडिंग, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। रॉ में मुझे इसको एम्प्लॉय का नंबर चाहिए और यूनिट चाहिए, ठीक है, और जो है मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। 3 ही कॉलम लेके आएगा, 3 से ज़्यादा नहीं लाएगा। देखें इसने जो सिलेक्ट करने के वो ऑप्शन था वो बंद कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर ये मुझसे पूछ रहा है कि विच फील्ड यू वांट एज कॉलम हेडिंग। कॉलम की हेडिंग क्या है, ये ऊपर वाली है जिसमें ये, तो आपको किसकी चाहिए, आपको जो है वो सेल की चाहिए, तो आपने सेल को छोड़ दिया, ठीक है। वैसे ही अब ये नीचे के पूछ रहा है, अगर टोटल भी पूछ रहा है, इसको आप ये कर दीजिए। आप यहाँ मैं डेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्वार्टर के हिसाब से चाहिए, ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ सेल डेट कर दी,
ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है मुझसे कि देखें खुद ही लेके आ गया Q1, Q2, Q3। फिर ये पूछ रहा है कि विच बाय विच इंटरवल डू यू वांट टू, मुझे इंटरवल चाहिए, या आप मुझे यहाँ बता रहा है क्वार्टर पे चाहिए, मंथ पे चाहिए, तो मुझे मंथ पे चाहिए, मैंने मंथ पे कर दिया, नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि जी आपको जो सेल्स की क्वांटिटी है उसका क्या चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, क्या चाहिए। तो सेल की क्वांटिटी मुझे जो है वो सम चाहिए, तो मैंने ये सम किया और ये ओके कर दिया। ठीक है, इसको ओके कर दें। ये देखें ये वैसे ही लेके आ गया जैसे मैंने अभी बना के रखी हुई थी। ठीक है, ये यूनिट लेके आ गया इनके, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कॉलम को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले इसमें बताया आपको, आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, इसको आप यहाँ कर दें, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आपने एम्प्लॉय वन लिया, एम्प्लॉय वन के जो वो कितने एप्पल किए, किस महीने के अंदर उसने कितने एप्पल, कितने डजन या के जी एप्पल वगैरह सेल किए, ये सारी चीज़ें बता रहा है। ये आपको ये खुद ब खुद जो है वो जनवरी से लेके और दिसंबर तक का जो वो कॉलम सबके सामने बना देगा, और हर कॉलम के अंदर जो है वो मंथ वाइज डेटा को जो है वो सम करके आपको बता देगा कि इस महीने में इतना सम किए, और टोटल सम भी आपको बता रहा है कि इसमें जो है वो इसने एप्पल जो है वो इतने डज़न जो है सेल हुए हैं, बनाना इतने डज़न किए हैं इस एम्प्लॉय ने। इस तरह से जो है वो आपको इन एम्प्लॉयज़ के वो मंथ वाइज वो रिपोर्ट बता रहा है कि किसने कितने किस महीने में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी सेल करी हैं। ये इसके अंदर ये जो टेबल है इसको हम जो वो क्रॉस टाइप क्यूरी कहते हैं। ये और आपको क्लियर आ जाएगी जब आप जो समझ में आ जाएगी, जब आप खुद से इस्तेमाल करेंगे या आपको ज़रूरत पेश आएगी। सिर्फ याद रखने की ज़रूरत ये है कि इसके अंदर जो है वो हम अपनी एक ही टेबल में रहते हुए अपनी रॉस को जो है वो कॉलम्स के अंदर वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ये कॉलम वाइज रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस हमारे पास इतना ही है। आगे हम चलते हैं, और तो जब हम तो आगे सीखेंगे या एडवांस लेवल पे जाएंगे तो सीख लेंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ रही होती है, क्यूरी विजार्ड पे दोबारा जाते हैं तो इसमें आ रही होती है हमारे पास फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, या फाइंड, ये कह रहा है कि फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड, इसको जो है वो ओके कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसमें मैं आपको बता दूँगा होता क्या है कि डुप्लीकेट से मुराद ये होगा कि अगर आपकी टेबल्स के अंदर ये वो दो रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, बहुत बड़ी टेबल है और अब ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो आप जो क्यूरी डुप्लीकेट वाली, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करी हुई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें मेरे पास जो है वो मैंने जो टेबल इसको डिज़ाइन में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्टूडेंट की टेबल इस्तेमाल करी है और स्टूडेंट की टेबल के मैंने सारे वो लिए हैं, और इसने खुद ब खुद क्राइटेरिया क्या लगाया हुआ है, स्टूडेंट नेम के ऊपर लगाया हुआ है कि अगर वो रिपीट हो रहा हो तो डुप्लीकेट जितने भी ऐसे रिकॉर्ड्स हों जो नेम में रिपीट हो रहे हों तो उनको वो शो कर दे। तो इसने यहाँ पर इसी तरह से किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ बना के, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। ये देखिए मैं क्यूरी विजार्ड के ऊपर गया, मैंने कहा डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ओके किया। ये मुझसे टेबल पूछ रहा है, मैंने स्टूडेंट की टेबल ली थी, स्टूडेंट टेबल ली मैंने। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है कि किसके ऊपर आप लगाना चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को, किस पे लेना चाहते हैं। मैंने कहा नेम पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसको इसने नेम पर कह दिया। ठीक है, बाकी इसने कहा कि आप कौन कौन से फील्ड्स देखना चाहते हैं, मैंने कहा सारी फील्ड्स देखना चाहता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, यस किया। ये देखिए ये इसने जो है वो मुझे वही रिजल्ट ला के दे दिया जो मैंने बना के रखा हुआ था। ठीक है, रेहान अहमद जो है वो इसके अंदर 2 दफ़ा मौजूद है इस टेबल के अंदर, तो इसने दिखा दिया कि रेहान, कोई भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, रेहान अहमद 2 दफ़ा मौजूद है। देख लेते हैं कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। देखें रेहान अहमद ये भी आ रहा है, रेहान अहमद ये भी आ रहा है, तो उसने दोनों मुझे सही करके दिखा दिए। अब इनमें मुझे जो भी एक्शन लेना हो वो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, खाली उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी मैं ले सकता हूँ, उनको डिलीट करना हो, डुप्लीकेट हो गए तो हम डिलीट भी कर सकता हूँ, और किसी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करना चाहूँ तो वो मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड की आ गई। तीसरी एक और क्यूरी आती है जो चौथी क्यूरी है, इस चीज़ में आप देखें यहाँ पर आप कह रहे हैं कि फाइंड अनमैच रिकॉर्ड्स। ठीक है, अनमैच रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो आपको 2 टेबल्स का सहारा लेना पड़ रहा होता है, यानी कि टेबल 1 और टेबल 2। ठीक है, और इसमें जो है वो आप उन दोनों टेबल्स में जो अनमैच रिकॉर्ड होंगे ये सिर्फ आपको वो ला के दे देगा। किस तरह से ला के दे देगा कि जैसे पहले ही टेबल सेलेक्ट करी मैंने स्टूडेंट की, इसको सिलेक्ट किया मैंने, दूसरी टेबल पूछ रहा है, मैंने कहा स्टूडेंट 2 की है, 2 टेबल इस्तेमाल करनी है मुझे, टेबल 2। ठीक है, ये इसने दिखा दिया कि जी आप इसमें कौन से रिकॉर्ड आपको मैच करना चाहते हैं या किस पे मैच करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट नेम चाहिए, यहाँ पर भी मैं स्टूडेंट नेम कर दूंगा।
ठीक है, ये बीच में पूरा कर दूंगा तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम आ गया। ठीक है, इसने आपने इसे कंडीशन लगा दी। नेक्स्ट करूँगा मैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आप सारे रिकॉर्ड चाहते हैं या कौन कौन सी फील्ड लिखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सारे ही चाहिए मुझे, या चले मैं कहता हूँ कि मुझे आईडी नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ये ओके मैंने कर दिया। ठीक है, ओके के बाद मैंने फिनिश किया, सेव कर दें इसको। ठीक है, ये दिखा दें, इसने दिखा दिया कि इन दोनों टेबल्स के अंदर जो आसिफ खान जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दोनों में मैच नहीं करता, तो ये अनमैच आ गया। तो इस तरह से इसने इसको यहाँ पे दिखा दिया कि अनमैच रिकॉर्ड है। ठीक है, इसका तरीक़ा हम इसमें भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि स्टूडेंट 1 को ओपन करें और स्टूडेंट 2 को ओपन करें, तो स्टूडेंट 1 के अंदर जो है वो 5 रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर जो है वो आसिफ मौजूद है। स्टूडेंट 2 के अंदर जो है 4 रिकॉर्ड हैं जिसमें आसिफ मौजूद नहीं है। यानी कि दोनों टेबल में जो फ़र्क है वो आसिफ का है, तो आसिफ जो है वो अनमैच हो गया, तो लिहाजा इसने मुझे जो है वो अनमैच करके दिखा दिए कि ये इस तरह से की जा सकती है। ये चारों तरीके मैंने आपको बता दिए कि क्यूरी को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्यूरी विज़ार्ड में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इन्हीं तमाम चीज़ों को हम जो है वो इसका जो क्यूरी डिज़ाइन वाला है उसको में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरी के डिज़ाइन के जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये आ जाएगी, एक क्यूरी की विंडो आ जाएगी जिसमें सबसे पहले ही पूछेगा कि जी आपको कौन से टेबल्स चाहिए। तो मैं इसमें बता देता हूँ इसको कि मुझे एम्प्लॉय के मास्टर चाहिए, दूसरी टेबल कौन सी चाहिए, मुझे डिटेल चाहिए। मर्ज़ी है आपकी, आप 1 रखें, 2 रखें, 2 से ज़्यादा टेबल्स रखें। ठीक है, इनमें कंडीशन ये लेके आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि इसकी सारी फील्ड्स, ऐसे आप अपने हिसाब से भी फील्ड्स कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो है वो ये वाली फील्ड्स चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल उसके अंदर डिज़ाइन में भी दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से कर रहे हैं। ये किया आपने, ड्रॉप एंड ड्रैप हो गया। ठीक है, इसको आप ओके कर दें। ठीक है, क्लिक करें तो देखें ये आपके सामने ये एक सिंपल क्यूरी आ गई, जिसमें से 2 टेबल्स को जो आपको आपस में ज्वाइन करके दिखाया है। ठीक है, ये मैंने तमाम तरीके आपको यानी कि क्यूरी विज़ार्ड के जरिए भी और क्यूरी डिज़ाइन के तरीके भी सिंपल वे से आपको मैंने बता दिए। इसको सेव कर दें किसी भी नाम से, आप इसको सिंपली कर दें, सिंपल क्यूरी 1 कर दें। ये सेव हो गई आपके पास। ठीक है, इनमें मैंने आपको जो है दोनों तरीक़ा से सिंपल वे में या बेसिक चीज़ें इनकी दिखाई हैं कि किस तरह से हम क्यूरीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्राइटेरिया भी लगा के दिखा दिया आपको, उसमें मैं आपको फार्मूला भी लगा के दिखा दिया। बाकी ये कि अगर आपको थोड़ी बहुत एक्सेल आती है तो आपको, या आपको पास डेटाबेस की और इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इस तरह की करते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता है तो वो आपके लिए सीखना या समझना जो आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको जो वो क्यूरी के बारे में बताया कि MS एक्सेस के अंदर हम क्यूरी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनके कितने टाइप्स होती हैं और उनको ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए या बाय सिलेक्शन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ुद से अगर करना चाहें तो डिज़ाइन व्यू में जाके किस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्यूरी का जो मैंने आपको लेक्चर दिया ये समझ में आया होगा। और फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी भी प्रैक्टिस करें, अपने भी टेबल्स वगैरह बनाएं, उनको आपस में ज्वाइन करें, उनके दरम्यान में क्यूरीज़ करें। कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई इस तरह की चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे जो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। मेरे इस लेक्चर को जो है वो आपको अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। ऐसी बात है कि जितना आप शेयर करेंगे अच्छी बात है कि उनके पास भी नॉलेज पहुंचेगी या उनके पास भी जो वो मेरी फिर वो मैं ही कहूँगा कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको जो आसान तरीक़ों से समझाऊँ, और मैं आई होप कि आपको जो भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जो है वो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर।